क्योंकि वही लोग हैं जो असली योद्धा हैं, लड़ाके हैं। क्योंकि घंटा ताला के फजलो करम से लगने वाले बैन के बाद भी जो लड़ता रहे वो है असली सनातनी। जो किसी भी मोमीन के दिखाए हुए डर के बावजूद भी बोलता रहे वो है असली सनातनी। और जो किसी जिहादी के धमकी देने, छापा मारने या हमला करने के बाद भी अपनी आवाज ना रोके वो है असली सनातनी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं 1000 तालिबानियों की हूर गति के विषय में। दोस्तों, आपको भी पता है कि अफगानिस्तान में लगातार टकराव की स्थिति है। वहां पर एक मोमिन दूसरे मोमिन को मार रहा है केवल और केवल उस क्षेत्र पर कब्जे के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय मुसलमान इसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनके हक की लड़ाई है, वहां पर कोई भी आपसी मतभेद मनभेद है ही नहीं। एक्चुअली मतभेद मनभेद या फिर विक्टिम कार्ड वहीं पर खेला जाता है जहां पर एक पक्ष गैर मुस्लिम हो। अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है इसमें दोनों ही पक्ष नमाजी हैं, दोनों ही पक्ष मोहम्मदीन हैं और दोनों ही पक्ष कुरानी हैं। कुरान की आयतों के अनुसार जो गैर मुसलमान होता है उसके साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी किताब के अनुसार ये भी है कि आपका मोमीन भाई भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो वो आपका भाई ही है। लेकिन यहां पर 5 वक्त की नमाज पढ़ करके बीच बीच में पार्ट टाइम जॉब के चलते हुए एक दूसरे पर गोली फायरिंग करने वाले लोगों ने शायद हो सकता है यह किताब पढ़ी ही नहीं है। आप और हम तो यही सोचते हैं, लेकिन एक दीन का पक्का मोहम्मदीन ऐसा कभी भी नहीं सोचता है। क्योंकि उसी की किताब यह भी कहती है कि वो जो मोहम्मदीन तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि उसका फिरका अलग है इसलिए वो तो जहन्नमी है। क्योंकि टोटल 73 फिरकों में से केवल एक ही फिरका जन्नत जाएगा। और कौन सा फिरका जाएगा ये वहम हर एक फिरके को है। और यही सोच करके दानिश सिद्दीकी जो कि भारतीय एक पत्तलकार था, जिसको कि अपनी पत्तलकारिता की वजह से पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। और यह पत्तलकारिता कुछ इस तरह की थी कि बंदे को शमशान घाट में जलती हुई चिताएं तो दिखती थी लेकिन उसको कब्रिस्तानों में गड़ते हुए शव दिखाई नहीं देते थे। और इसी पत्तलकारिता के चलते वो भेंट चढ़ गया तालिबानियों के। तालिबानियों ने पहले चेक किया कि ये कौन है, उसका नाम देखा और जब जान गए कि ये भारतीय है, सिद्दीकी है, ये दूसरे फिरके का है, यह देखते ही उसको गोलियों से भून दिया गया। अब आप कहेंगे कि अंकुर भाई ये तो अपनी ही बात को काटने वाली 3-4 बातें आपने बता दी हैं और कह रहे हो कि ये एक दीनी ईमान की किताब में लिखा हुआ है, तो हम किसको सच माने? तो मैं कहूंगा कि आप सच केवल अपनी किताब को मानिए जिसमें इनको मलेच्छ कहा गया है, मोह और मद का जनक कहा गया है और यहीं से सारी की सारी बुराइयां निकलती हैं। और ये केवल और केवल धरती के राक्षस हैं, मलेच्छ हैं, इसको समाप्त करने के लिए आए हुए हैं। आपको ही पता है कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद में एक भी मोमीन ने किसी भी अफगानी, किसी भी तालिबानी के खिलाफ एक जूता तक नहीं फेंका। और ये वही भारतीय मुसलमान हैं जो कहीं दूर दराज के देश में किसी मोमीन को उनके द्वारा किए हुए अत्याचारों के बाद में यदि उनको घर से भी निकाल दिया जाए तो भारत में अमर जवान ज्योति तोड़ देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन मोह और मद के वंशजों की सोच क्या है, विचारधारा क्या है। लेकिन समस्या ये नहीं है। हमारे पत्तलकारिता खेमे में एक दूसरी ही समस्या चिंता का विषय बनी हुई है और वो ये है कि लगातार आने वाली तालिबानियों की हूर गति की खबर इन लोगों को चिंता में डाल रही है। जन्नत से एक फोटो आया है, जरा इसको देखिए। इसमें ये जो पेंगुइन्स आपको दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअल में पेंगुइन्स नहीं है, ये जन्नत की हूरें हैं। जी हाँ, इन्होंने काला लबादा ओढ़ रखा है और ये नहा रही हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, 3-3 शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जन्नत के अंदर हूरों की लगातार कमी होती जा रही है। हमारे भारतवर्ष में लिब्रांडू गैंग जो भारतवर्ष में
पनप रहा लगातार इस्लामिक पत्तलकारिता गिरोह है, चिंता उनके माथे पर देखी जा सकती है। बहुत सारी पत्तलकाराएं आजकल इस तैयारी में हैं कि वो भी वहां पर जाकर के तालिबानियों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनको कोई ऐसा बम बांध दे जिससे कि उनकी लैंडिंग सीधे ही जन्नत में हो जाए। अभी तक ऐसी कोई लॉन्चिंग पद्धति मदरसे का मौलाना निकाल नहीं पाया जिससे कि सुरक्षित अंगों के साथ में सीधे हूरों के बगीचे में लैंडिंग कराई जा सके। इस पर अभी रिसर्च कार्य चल रहा है और इसमें सबसे महती भूमिका अदा कर रहे हैं भारतीय मोमीन और कराची वुड के कुछ नामी गिरामी लोग। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में गैर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है, लेकिन गैर मुस्लिम समुदाय की बुद्धिहीनता की वजह से ही ये इस्लामिक लोग अपने कल्चर को उन पर थोप करके उनके अंदर प्लांट करने का कार्य आजकल कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी हिंदू लड़कियों को बहला करके फुसला करके उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहां पर हमने आप लोगों को बताया किस प्रकार से भारतवर्ष में रहने वाले लोग जो भारतीय लोगों के साथ में पहले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साबरमती एक्सप्रेस जलाते हैं, मेरठ में दंगा पैदा करते हैं, मुजफ्फरनगर में दंगे की शुरुआत करते हैं, भागलपुर करते हैं, या फिर भारतवर्ष में जितने भी दंगे हुए हैं उनकी जड़ में जाकर के देखिए शुरुआत वही करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका प्रत्युत्तर देने के लिए कोई भी खड़ा होता है उसको मारने पीटने लग जाते हैं, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, उस मामले को यूएनओ में उठाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि भारतीय मुसलमानों की हत्या जो यूएई में हुई, जो सऊदी अरेबिया में हुई, या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में हुई, या बांग्लादेश के अंदर हुई, क्या आपने कभी इन विषयों को भारतवर्ष में उठते हुए देखा है? क्या कभी आपने ओवैसी, आजम खान या जितने भी लोग मुसलमानों के पैरोकार हैं, इनका गीत गाने वाले लोग, इनके हित की बात करने वाले लोग, इनको भड़काने वाले लोग, इनको सड़कों पर लिटाने वाले लोग, इनका पेट भरने या फिर पेट फुलाने वाले लोग, किसी ने भी इस तरीके के विषय कभी संसद में उठाए? कभी सड़क पर इस बात के लिए कोई आंदोलन निकाला? क्या इसके लिए कभी भी उन्होंने मामले को दर्ज करवाया? इस पर कभी भी उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज करवाई? नहीं। एक चोर जिसकी सिर्फ छोटी छोटी डंडियों से पिटाई हुई, उस मामले को उसकी हत्या तक का मामला बना दिया गया, यूएनओ तक ले जाया गया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को निष्कासित कर दिया गया, मार दिया गया, अत्याचार किए गए, उन पर कभी भी कोई भी बोलने वाला नहीं निकला। इससे हम और आप क्या समझते हैं? दानिश सिद्दीकी यदि भारतवर्ष में डर डर करके रह रहा था, अफगानिस्तान अपने लोगों में जाते ही उसको पता लग गया कि हूरगति क्या होती है। शाहरुख खान को भारत में डर लग रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं देश छोड़ दूंगा, अमेरिका में जाकर उसको नंगा किया गया, पूरा दिन उसको वेट कराया गया, पता लग गया डर का माहौल कहां पर है। तो ये सारी चीजें जानने के बावजूद हिंदू जागता क्यों नहीं है? दोस्तों, मुझे पता है कि इस चैनल पर घंटा ताला के फजलो करम से बैन लगा हुआ है और इसकी रीच पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वीडियोस ना नोटिफिकेशन पहुंचते हैं, ना ही ये रिकमेंडेशन में जाती है। लेकिन इसी समय पर असली युद्ध का मजा आता है, इसी समय पर अपनी बात कहने का असली मजा आता है। और वो जो 2-4 लोग हमें देख रहे हैं उनको देख करके भी मजा आता है, क्योंकि वही लोग हैं जो असली योद्धा हैं, लड़ाके हैं। क्योंकि घंटा ताला के फजलो करम से लगने वाले बैन के बाद भी जो लड़ता रहे वो है असली सनातनी, जो किसी भी मोमीन के दिखाए हुए डर के बावजूद भी बोलता रहे वो है असली सनातनी। और जो किसी जिहादी के धमकी देने, छापा मारने या हमला करने के बाद भी अपनी आवाज ना रोके वो है असली सनातनी। तो मैं बार बार यही कहता रहूंगा, किसी की प्रतीक्षा ना कीजिए, अपने घर की सफाई खुद कीजिए। इस तरीके के दोगलेपनों पर आवाज उठाते रहिए, अपने समाज को अवेयर करते रहिए। मैं आपको हथियार लेकर निकलने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को ये तो पता हो कि हमारा असली दुश्मन
है कौन, वो लोग आखिर हैं कौन जो हमें बदनाम भी करते हैं और बर्बाद भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे कम कहे को ज्यादा समझें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।